Exercise 1.2, question number 3. Find the prime factor for the following using expressed in index notation. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के हमने प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं और उनको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 32 के हम फैक्टर लिखते हैं स्टूडेंट्स। 32 जिसके हमने फैक्टर मालूम करने हैं। 2 1 2, 1 कैरी देंगे, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। स्टूडेंट्स इन फैक्टर को हम सब तरतीब में लिखेंगे। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन 32, अब लिखेंगे फैक्टर को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इनको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है तो आपने इनको काउंट करना है 1 2 3 4 5 और 2 की पावर 5 लिखनी है। ये आपकी इंडेक्स नोटेशन है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 90 जिसके हमने फैक्टर मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स 90 के फैक्टर मालूम करते हैं। 2 4 8, 1 कैरी देंगे, 2 5 10। अब देखेंगे स्टूडेंट्स ये 3 की टेबल पे जाएगा। 3 1 3, 3 1 कैरी देंगे, 3 5 15, 3 5 15 और 5 1 5। इनको तरतीब से लिखेंगे स्टूडेंट्स। पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे और फैक्टर्स को लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब स्टूडेंट्स इनको हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। 2 1 बार है तो 1 का 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, 3 को काउंट करेंगे 1 1 एंड 2 और 3 की पावर 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। 1 भी 1 टाइम है तो 1 टाइम को 3 1 5 ही लिख देंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 110 जिसके हमने फैक्टर मालूम करने हैं। 110 के हम फैक्टर मालूम करते हैं स्टूडेंट्स। 2 5 10, 1 कैरी देंगे, 2 5 10। अब स्टूडेंट ये 5 पे ही होगा। 5 1 5, 5 1 5 एंड 11 1 11। ये इसके फैक्टर्स हैं। अब फैक्टर्स को तरतीब में लिखते हैं। 110 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। नोटेशन में लिखेंगे तो 2 भी 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम है और 11 भी 1 टाइम है। इनको सेम वैसे का वैसे ही हम इंडेक्स नोटेशन में लिख देंगे क्योंकि इनके पास कोई और पार्टनर नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 115 जिसके हमने फैक्टर मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स 115 के फैक्टर मालूम करते हैं। 5 2 10, 5 3 15। 23 की टेबल 23 तक कर ही जाएगी। 23 1 23। कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जो 23 को पूरा पूरा डिवाइड कर सके। तो अब इसके फैक्टर लिखते हैं। पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। फैक्टर्स हैं 5 मल्टीप्लाई 23। अब स्टूडेंट्स ये भी दोनों 5 भी 1 टाइम है, 23 भी 1 टाइम है। इसकी इंडेक्स नोटेशन भी 1 टाइम ही बनेगी। 5 1 टाइम लिखेंगे और 23 1 टाइम लिखेंगे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 225 जिसके हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स लास्ट में 5 है तो 5 3 की टेबल पे होगा या 5 की टेबल पे होगा। पहले हम 3 की टेबल पे इसको डिवाइड करते हैं। 3 7 21 और इधर आएगा 3 5 15। अब स्टूडेंट इसको फिर 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 2 6, 3 5 15। अब ये 5 की टेबल पे होगा। 5 5 25, 5 1 5। अब स्टूडेंट्स इनके फैक्टर भी लिखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। 225 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5।
स्टूडेंट्स इनकी इंडेक्स नोटेशन लिखेंगे। 3 को काउंट करेंगे 1 2 3 2 टाइम है तो 3 की पावर भी 2 बनेगी। मल्टीप्लाई लगाएंगे 5 2 टाइम है तो 5 की पावर भी 2 बनेगी। स्टूडेंट ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 540 जिसके हमें फैक्टर मालूम करने हैं। 2 to the 4 1 कैरी देंगे, 2 7 the 14 0 का 0 लिखेंगे स्टूडेंट्स। 2 पे 2 1 the 2 2 3 the 6 2 5 the 10 3 4 the 12 1 कैरी देंगे, 3 5 the 15 3 1 the 3 3 5 the 15 3 5 the 15 5 1 the 5। आप फैक्टर्स को तरतीब से लिखेंगे। पहले क्वेश्चन को लिखेंगे स्टूडेंट्स, इक्वल टू लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। नोटेशन में लिखेंगे 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर भी 2 बनेगी। मल्टीप्लाई लिखेंगे 3 3 टाइम्स है तो 3 की पावर 3 बनेगी। मल्टीप्लाई 5 1 टाइम है 5 का 5 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। सो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को इधर लिखेंगे स्टूडेंट्स जिसके हमने फैक्टर मालूम करने हैं। 2 6 12 1 कैरी देंगे, 2 9 18 2 3 6 3 2 6 3 3 9 3 1 3। अब स्टूडेंट्स फिर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 7 21 2 कैरी देंगे, 3 7 21। अब स्टूडेंट्स 7 की टेबल पढ़ेंगे। 7 1 7 7 1 7 एंड 11 1 11। स्टूडेंट्स इसके हम फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। स्टूडेंट्स इनको हम इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे। 2 1 टाइम है तो 2 को 2 लिखेंगे। 3 को काउंट करेंगे, 3 2 टाइम है तो 3 की पावर भी 2 लिखेंगे। 7 1 टाइम है, 7 को 1 टाइम लिखेंगे। 11 भी 1 टाइम है तो 11 को भी 1 टाइम लिखेंगे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 2205 जिसके हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं। स्टूडेंट लास्ट में 5 है तो इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 7 21 1 कैरी देंगे, 3 3 9 1 कैरी देंगे, 3 5 15। अब फिर इसको 3 पे करेंगे। 3 2 6 3 4 12 1 कैरी देंगे, 3 5 15। अब स्टूडेंट इसको 5 पे डिवाइड करेंगे। 3 4 20 4 कैरी देंगे, 3 9 45। अब स्टूडेंट्स ये 7 पे होगा। 7 7 49 7 1 7। अब इन फैक्टर को हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे 2205 इज इक्वल टू। अब सब फैक्टर को तरतीब से लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। स्टूडेंट्स इनके हमने इंडेक्स नोटेशन लिखनी है। 3 2 टाइम है तो 3 की पावर भी 2 लिखेंगे। मल्टीप्लाई 5 1 टाइम है 5 है। मल्टीप्लाई 7 2 टाइम है तो 7 की पावर भी 2 बनेगी। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। सो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 66 15 जिसके हमें फैक्टर्स मालूम करने हैं। स्टूडेंट लास्ट में 5 है तो हम 3 पे इसको डिवाइड करते हैं। 3 2 6 3 2 6 1 पे 3 की टेबल नहीं जाती, उसकी जगह पे 0 लगाएंगे। 1 को 5 के साथ मिलाएंगे। 3 5 15। अब फिर स्टूडेंट्स इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 7 21 1 कैरी जाएगा। 3 3 9 1 कैरी जाएगा। 3 5 15। अब इसको 5 पर डिवाइड करेंगे। 5 1 5 2 कैरी जाएगा।
5 4 20, 3 कैरी जाएगा, 5 7 35। अब इसको हम 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 2 14, 7 1 7, 7 3 21, 3 1 3। फ्रेंड्स अब इसके फैक्टर को हम तरतीब से लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, और ये 3 भी तरतीब में लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब स्टूडेंट्स इनको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे 1 2 3, 3 टाइम है तो 3 की पावर भी 3 बनेगी। मल्टीप्लाई 5 5 1 टाइम है, 5 की कोई पावर नहीं बनेगी। मल्टीप्लाई 7 2 टाइम है तो 7 की पावर 2 बनेगी। ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 60 75, जिसके हमने फैक्टर मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स लास्ट में 5 है तो इसको हम 3 से चेक करते हैं। 3 2 6, 3 2 6, 0 का 0 देंगे, 3 2 6, 3 5 का 15। 3 पे चेक करेंगे स्टूडेंट्स, 3 6 18, 2 कैरी देंगे, 3 7 21, 1 कैरी देंगे, 3 5 15। अब स्टूडेंट्स फिर इसको 3 पे करेंगे, 3 2 6, 3 2 6, 1 कैरी देंगे, 3 5 15। अब फिर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, 3 7 21, 1 कैरी देंगे, 3 5 15। अब फिर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 3 5 15। अब 5 पे करेंगे स्टूडेंट्स, 5 5 25, 5 5 1 5। फैक्टर्स को तरतीब से लिखेंगे स्टूडेंट्स। 60 70 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब स्टूडेंट्स इनको इंडेक्स नोटेशन लिखेंगे। इंडेक्स नोटेशन में हम 3 को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 बनेगी। मल्टीप्लाई 5 2 टाइम है तो 5 की पावर भी 2 बनेगी। स्टूडेंट ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है।